पोर्चुगल में आपको जॉब, वीजा, टिकट, आपकी वहां का रिहाइश का बंदोबस्त और यहाँ तक कि आपके खाने का अलाउंस और एक मुनासिब सैलरी, ये सब कुछ हम आपको दिलवाएंगे। वो सब लोग जो बार बार ये मैसेज कर रहे हैं कि हमारी जॉब करवा दें, हम भी निकलना चाहते हैं पाकिस्तान से, ये आप सब लोगों के लिए बेहतरीन मौका है। सब कुछ, आपकी एम्बेसी की अपॉइंटमेंट, आपका मेडिकल, आपकी वहां पर जाने का सारा, ये सब कुछ हम अरेंज करके देंगे। ऊपर से ना तो इसमें आपको आइल्स की रिक्वायरमेंट है, ना ही कोई बैंक स्टेटमेंट आपको रिक्वायर्ड है, और ना ही एज की कोई रिस्ट्रिक्शन है, ना इसमें आपकी तालीम की कोई रिक्वायरमेंट है। ये सब होगा कैसे, क्या मौका है, कैसे आप लोगों ने अप्लाई इसका करना है, आपको इस जॉब के फायदे क्या हैं, आप यूरोप में इसके थ्रू कैसे सेटल हो सकते हैं, आज की वीडियो में पूरी डिटेल में आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन दूंगी। तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है ताकि आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल सके। एंड में मैं आपको एक फॉर्म भी बताऊंगी, वो फॉर्म आपने फिल करना है। उस फॉर्म पे जो कैंडिडेट्स जो हैं वो शॉर्टलिस्ट होंगे, उनको हम खुद कांटेक्ट करेंगे और उसके बाद आपको इंशाल्लाह आपका प्रोसेस स्टार्ट किया जाएगा। सबसे पहले तो हम ये देख लें कि आखिर पोर्चुगल जाने के फायदे क्या हैं। तो पूरा मुल्क है जो कि इस टाइम पे, जबकि पाकिस्तानी पासपोर्ट पे आपको विजिट वीजा भी नहीं मिल रहा है यूरोपियन कंट्रीज का, यूरोपियन कंट्रीज तो दूर की बात, इवन मिडल ईस्ट का विजिट वीजा नहीं मिल रहा है, रिजेक्ट हो रहे हैं इतने ज्यादा वीजा पाकिस्तानियों के। वहां पर पोर्चुगल जो है वो अभी भी आपको वर्क वीजा दे रहा है। ये आपका जॉब सीकर वीजा नहीं है, बल्कि वहां पर आपको जॉब भी मिलेगी, काम है आपके लिए जो आप जाके कर सकते हैं। होगा कैसे, ये तो हम आपको डिटेल में वीडियो में आगे बताएंगे। तो इस वक्त पोर्चुगल जो है वो बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है यूरोप में एंटर होने के लिए। बहुत से लोग ये कह रहे थे कि हमें वहां की एम्बेसी की अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही, पाकिस्तान से पूरी बुक आ रही है। तो आपकी एम्बेसी की अपॉइंटमेंट करवाना भी हमारी जिम्मेदारी होगी, वो भी हम आपको करवा कर देंगे। वहां का आपका एयर टिकट जो है वो भी हम आपको करवा के देंगे, आपका वहां पे रहने का बंदोबस्त भी हम करवा के देंगे, आपकी जॉब वहां पे हमने करवा के देनी है। सब कुछ ये आपको मैं पूरी डिटेल में बताऊंगी। तो पोर्चुगल जो है आप जा सकते हैं विद इन 6 मंथ्स, 6 महीने के अंदर अंदर आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट होगा, जिसपे फिर आप वहां पर जा सकते हैं अपने लिए। और जब ये वीजा जो है आपका एक्सटेंडेबल है, जब तक कि आपकी वहां की पीआर नहीं हो जाती, यानी कि आपको परमानेंट रेजिडेंस नहीं मिल जाता। और एक बार जब आपको पीआर मिल जाती है, फिर पूरे यूरोप में आप जा सकते हैं। पोर्चुगल के पासपोर्ट की बात करूं मैं, तो पोर्चुगल का पासपोर्ट जो है वो इंतहाई स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट है। ये तकरीबन जो है वो यूके के पासपोर्ट की तरह बहुत स्ट्रांग है। बहुत से मुल्कों में, दुनिया के तकरीबन 160 मुल्कों में आप बगैर वीजे के जा सकते हैं। आपको यहाँ तो वीजा फ्री एंट्री मिलती है, यहाँ पर आप यहाँ तो आपको ऑन अराइवल वीजा मिलता है। तो पासपोर्ट बहुत स्ट्रांग है। शेंजन कंट्रीज में ये आता है, तो शेंजन कंट्रीज में आने की वजह से आप पूरी यूरोप में, शेंजन कंट्रीज में तो वैसे ही आप घूम फिर सकते हैं इस पासपोर्ट के ऊपर। बात हम ये करें कि ये प्रोसेस होगा कैसे, आखिर ये अपॉर्चुनिटी है क्या। तो पोर्चुगल में एक एग्रीकल्चर की कंपनी है जिसने हमें दी है 300 जॉब्स की रिक्वायरमेंट। उनको 300 बंदों की पाकिस्तान से जरूरत है। इसमें अब जो है तो एग्रीकल्चर की कंपनी, लेकिन इसमें सिर्फ खेती बाड़ी की जॉब्स नहीं है, बल्कि इसमें आपकी एडमिन की जॉब्स हैं, इसमें आपकी बैक ऑफिस की जॉब्स भी हैं, उसमें पैकिंग की जॉब्स हैं, इसमें सुपरवाइजर की जॉब्स हैं, बहुत डिफरेंट रोल्स हैं। तो फ्रूट पिकिंग से और जो है वो खेती बाड़ी से अलावा ड्राइवर की जॉब्स, इसमें आपकी ऑफिस की जॉब्स, बहुत ढेर जॉब्स हैं। मिलेंगी ये आपको कैसे, आपकी डिपेंड करता है इस पे। अगर तो आपके पास कोई तालीम, कोई एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं है, तो आपको उसके हिसाब से जॉब मिलेगी। ऑब्वियसली आपको खेती बाड़ी की है, ये सारी जॉब्स आपको मिलेगी जिसमें ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर आपके पास तालीम है, अगर आपके पास थोड़ा काम का एक्सपीरियंस है, तो उसके हिसाब से आपको जो है हायर जॉब्स मिलेंगी। डिफरेंट जॉब्स की रेंज है, 300 टोटल हमारे पास जॉब्स हैं, जिसके लिए हमने बंदों को जो है रिक्रूट करना है और वो पोर्चुगल भेजना है। प्रोसेस पूरा मेरी टीम आपका करेगी, हम सारा प्रोसेस आपका करके आपको भेजेंगे वहां पर डिफरेंट रोल्स के लिए, डिपेंडिंग के आपके जो है वो रिक्वायरमेंट, आपकी जो है सीवी वो किस हिसाब से है, उसके हिसाब से वो आपको वहां पर जब आप जाएंगे तो आपको जॉब ऑफर होगी। लेकिन आपका ये इनिशियली 2 साल का वर्क वीजा है, एक्सटेंडेबल है ये वीजा आपका जो है तब तक के लिए जब तक कि आपको पीआर नहीं मिल जाता। और एक बार जब आपको पीआर मिल जाएगा, फिर तो आप बेशक चाहें तो यहीं भी जॉब कंटिन्यू करें, और अगर आप चाहें तो आप कोई और जॉब ढूंढ सकते हैं, या आप मूव कर सकते हैं किसी दूसरे मुल्क में। आपके लिए वहां पर जॉब्स ढूंढना और ज्यादा आसान हो जाएगा। ये आपका एक यूरोप का एंट्री पॉइंट बहुत अच्छा और बहुत ही बेहतरीन सी अपॉर्चुनिटीज है। सैलरी जो है वो आपकी तकरीबन 820 यूरो से स्टार्ट होगी, डिपेंडिंग कि आपको रोल क्या मिल रहा है उसके हिसाब से इससे ऊपर सैलरी भी हो सकती है, लेकिन 820 यूरो आपको मिनिमम मिलेगी। फायदा क्या है इस सैलरी का, क्योंकि आपकी जॉब में आपका जो खाने पीने का अलाउंस है और आपकी रिहाइश, आपका टिकट, ये सारी चीजें आपकी इंक्लूडेड हैं बीच में, जो आपकी कंपनी आपको अलहदा से दे रही है।
तो आपकी जो सैलरी है वो पूरी की पूरी एक तरह से आपके अपने ही जो खर्चा आना है, आपकी ने जो सेविंग करनी है, या आपने जो वहाँ पर अगर आपको कुछ और अपने एंटरटेनमेंट के लिए थोड़े पैसे चाहिए अपनी डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स के लिए, वो डिफरेंट बात है। तो लेकिन आपका खाना पीना और आपकी रिहाइश जो है वो पूरी गवर्नमेंट कंपनी की तरफ से आई मीन होगी आपको। तो जब आपको ये कंपनी आपके सारा खर्चा उठा रही है, तो फिर ये 820 यूरो की भी अगर आपकी जॉब है तो ये पूरी की पूरी सैलरी आपकी पॉकेट में आएगी। टैक्स भी कंपनी पे कर रही है इसमें, तो टैक्स का भी आपको कोई मसला नहीं है कि आपको टैक्स पे करने पड़ेंगे, तो ये सैलरी आपकी कम हो जाएगी। तकरीबन अगर इसको पाकिस्तान के रेट के हिसाब से आप करके देखें तो पाकिस्तानी ये आपके बनते हैं 2.5 से 3 लाख के करीब की सैलरी। ये महीने की आपको इतनी सैलरी मिलेगी। सबसे ज़रूरी बात, पाकिस्तान से बहुत से लोग इस वक्त जा रहे हैं, जैसे तो वो डंकी लगा के जा रहे हैं या इलीगल रूट्स के थ्रू जा रहे हैं। ये बिल्कुल एक लीगल जॉब है। ये जो कंपनी है ये OEP के साथ रजिस्टर्ड है। आप इस कंपनी का प्रोफाइल भी बाद में चेक कर सकते हैं कि ये कौन सी कंपनी है। जो लोग ऑब्वियसली जिनको हम शॉर्टलिस्ट करेंगे इस इन जॉब्स के लिए, वो सारे लोग जो है वो हम उनको कंपनी की इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करेंगे, तो आप चेक कर सकते हैं कि ये आखिर कंपनी कौन सी है। बिल्कुल लीगल जॉब है ये, वहाँ पर जॉब्स एग्जिस्ट करती हैं। ऐसा नहीं है कि हम आपको वहाँ पे भेजेंगे और उसके बाद आगे आपके लिए वहाँ पर काम नहीं होगा। तो बिल्कुल आपके लिए काम भी है वहाँ पर। सारी बिल्कुल लीगल जॉब है आपकी। आपका लीगल तरीके से, एक कानूनी तरीके से आप यूरोप में एंटर हो रहे हैं, और आपको ये अपॉर्चुनिटी यूरोप में सेटल होने की बहुत कम ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आपको मिल जाए। मैं अब चल के आपको फॉर्म दिखाती हूँ। ये फॉर्म अपने फिल कैसे करना है। पूरे फॉर्म को जब आप फिल कर लेंगे उसके बाद टीम आपको शॉर्टलिस्ट करेगी। शॉर्टलिस्ट करके जिन कैंडिडेट्स को कॉन्टैक्ट करेंगी, आपको पूरा प्रोसेस बताया जाएगा कि आपके इसकी प्रोसेस क्या है जॉब का, आपकी इसकी जो है टोटल फीस कितनी है, आपके हमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए हैं। ये याद रखिए, एक तो इसके लिए आपको का जो पासपोर्ट है उसमें कम से कम 3 साल की आपकी वैलिडिटी इसकी ज़रूर होनी चाहिए, ये हमारे पास सबमिट होने से पहले पहले। तो अगर आपके पास नया पासपोर्ट नहीं है तो बाय द टाइम हम आपका प्रोसेस स्टार्ट करें, आपको अपना पासपोर्ट आप अपना नया बनवा लीजिए। दूसरी बात ये कि ये फ्री अपॉर्चुनिटी नहीं है। बहुत से लोग अभी ये कमेंट करने लग जाएंगे कि आपने कहा था कि जी फ्री है, तो मैं पहले मेंशन कर दूं ये फ्री अपॉर्चुनिटी नहीं है। इसके चार्जेस हैं। एक पूरी टीम है जो आपका सारा काम हैंडल करेगी। एम्बेसी की फीसेस हैं। तो इसकी ये जो है पेड अपॉर्चुनिटी है, ये फ्री अपॉर्चुनिटी नहीं है। जैसे आप किसी भी कंसल्टेंट के पास जाएंगे तो आपको वीज़ा की सारी एक फ़ीस देनी होती है, एक प्रोसेस होता है पूरा उसका। तो ये बिल्कुल भी फ्री अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो वो सब लोग जो सोच रहे हैं कि ये फ्री अपॉर्चुनिटी है, प्लीज़ आप अप्लाई मत कीजिएगा, क्योंकि ये फ्री अपॉर्चुनिटी नहीं है। फॉर्म में सबसे पहले जो स्टार्ट है वहाँ पे आपने अपना नाम बताना है पूरा। उसके बाद आपने नेक्स्ट में अपना ईमेल एड्रेस बताना है। फ़ोन नंबर आपने ज़रूर बताना है, क्योंकि यही तरीका है, फ़ोन नंबर के थ्रू ही हम आपको कांटेक्ट करेंगे। नेशनैलिटी, क्योंकि हम सिर्फ पाकिस्तान से वीज़े हैंडल कर रहे हैं, तो पाकिस्तान की नेशनैलिटी आपने लिखनी है। आपका हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन, इनकी पढ़ाई आपने कितनी की है, इसके बारे में आपने हमें इधर बताना है। इसमें से आपने जौन सी आपकी तालीम जितनी है वो सिलेक्ट करना है। आपके पास एक्सपीरियंस जो है काम का वो कितने सालों का है, वो आपने हमें बताना है एक छोटे से आंसर में। उसके बाद आपने हमने बताना है कि आपने जो है काम, वो किस तरह का काम आपने किया हुआ है, आपके पास किस काम का एक्सपीरियंस है, और आप हमें रेफरेंस जो है अपने काम का अपने पुराने एम्प्लॉयर से या ये आप हमें प्रोवाइड कर सकते हैं कि नहीं। उसके बाद आपका पासपोर्ट जो है वो 3 साल के लिए वैलिड है कि नहीं, ये आपने येस और नो सिलेक्ट करना है। फिर नेक्स्ट आपने, अगर आप कभी किसी मुल्क से डिपोर्ट हुए हैं वहाँ पर से, या आपको उन्होंने कहा है कि आप इस मुल्क से वापस चले जाएं, तो उसके लिए आपने हमें हाँ या नहीं में जवाब देना है। अगर तो हाँ, तो आपको किस वजह से आपको डिपोर्ट किया गया है वो आप हमें यहाँ पर बताएंगे। उसके बाद आपको कभी किसी मुल्क का आपने वीज़ा अप्लाई किया हो, विज़िट वीज़ा है, वर्क वीज़ा, जॉब सीकर वीज़ा, कोई भी वीज़ा आपने अप्लाई किया और वो रिजेक्ट हुआ है, तो उसके बारे में आपने हमें येस या नो में अपने जवाब देना है। किस मुल्क का था और क्यों रिजेक्ट हुआ, रीज़न क्या थी, वो आप हमें बताएंगे नेक्स्ट। उसके बाद डू यू हैव एनी ऑन गोइंग क्रिमिनल केसेस, यानी कि आपका पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर कहीं पे भी कोई क्रिमिनल केस है आपका चल रहा, उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, आप पर इल्ज़ाम भी है, तो वो भी आप हमें बताएंगे। कहीं आप कन्विक्ट हुए हैं क्रिमिनल किसी केस में, यानी कि आपके ऊपर कहीं कोई जो है क्राइम, चोरी का या किसी भी किस्म का, वो अगर साबित हुआ है तो वो आप हमें बताएंगे इसमें। अगर आप कभी भी किसी लीगल डिस्प्यूट में, यानी कि कोई भी सिविल का या क्रिमिनल का केस आपके ऊपर है, तो वो आप हमें इसके बारे में बताएंगे नेक्स्ट में। ये लीगल रिक्वायरमेंट्स है वहाँ के वीज़ा के लिए, तो हमें आपका लीगल बैकग्राउंड जो है, आपका रिकॉर्ड पूरे चेक करने हैं, ये आप हमें इसलिए इन्फॉर्मेशन सही सही दीजिएगा। उसके अलावा आपकी किसी और मुल्क में आपने इस वक्त वीज़ा अप्लाई किया हुआ है, आपका कोई एप्लीकेशन चल रही है, हाँ या नहीं में उसका जवाब देंगे। फिर से हम डिपोर्टेड वाले का आप हमें बताएंगे। एंड देन
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर आप किसी मुल्क में कभी आपने ओवर स्टे किया है, यानी कि आपका वीज़े का टाइम ख़त्म हो गया और उससे ऊपर आप रुके हों वहाँ पे इलीगली, तो वो आप हमें बताएंगे। कभी आपने शेंजन के किसी मुल्क में पहले वीज़ा अप्लाई किया है और वो आपका वीज़ा अगर रिजेक्ट हुआ है तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन। फिर आप हमें बताएंगे कि आप कैसे प्लान कर रहे हैं कि पोर्चुगल की जो आपने अगर पोर्चुगल मूव होना है तो आप अपनी इस जो है रीलोकेशन को कैसे फाइनेंस करेंगे, आपके पास क्या कौन सा ज़रिया आमदन है जिससे आप पैसे दे सकते हैं उसके। नेक्स्ट आप हमें जो है प्रोवाइड कर सकते हैं प्रूफ, आपके पास 16,000 यूरो तक के अगर पैसे हैं तो आप हमें इसका कोई प्रूफ प्रोवाइड कर सकेंगे। फिर आपके पास आपकी रीज़न क्या है, आप किस वजह से पोर्चुगल मूव होना चाहते हैं, ये आप हमें 2 से 3 जुमलों में बताएंगे। अगर आपकी कोई भी प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन है, यानी कि आपका सेहत का कोई मसला है, उसके बारे में आप हमें बताएंगे। ये जो जॉब्स हैं ये फ़िज़िकली डिमांडिंग है, इसमें हैवी चीज़ें उठानी पड़ सकती हैं, बहुत देर तक खड़े रहना पड़ सकता है, ये मैनुअल लेबर का काम है। तो आपकी कोई ऐसी जो है सेहत का मसला तो नहीं है जिसकी वजह से आप नहीं कर सकते, तो आप हाँ या नहीं में हमें उसका जवाब देंगे। आपकी सेहत से रिलेटेड और भी कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपको कोई प्रॉब्लम है सेहत के, वो आप हमें यहाँ पर बताएंगे। या उसके आप कोई मेडिकेशन है जो आप रूटीन में लेते हैं उसके बारे में आप हमें बताएंगे। उसके बाद आपने अपना सीवी और कवर लेटर जो है वो यहाँ पर अटैच करना है और वो हमें भेजना है। आप तो अगर तो आप ख़ुद पोर्चुगल अप्लाई करना चाहते हैं तो ख़ुद भी अप्लाई कीजिए, अपने जानने वालों को जो भी कोई मूव करना चाहते हैं, बहुत ही अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है। तो ये वीडियो ज़रूर उनसे भी शेयर कीजिएगा। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हम और ऐसी जो है अपॉर्चुनिटीज़ वो आपके लिए ला सकें इंशाल्लाह। आपको किस मुल्क के वीज़ा के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए या आप कौन से मुल्क की अपॉर्चुनिटीज़ चाहते हैं कि हम आपके लिए ढूंढें, उसके लिए भी आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। कहीं भी उसके अलावा अगर आपको कोई भी कंसल्टेशन की कॉल बुक करनी है उसका भी लिंक अटैच है डिस्क्रिप्शन में भी और मेरे अकाउंट में भी, वहाँ पे आप कंसल्टेशन भी बुक कर सकती हैं। और इस जॉब एप्लीकेशन को फिल करने का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में अटैच्ड है, उससे जाके फिर सारी जो है जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जल्दी से जाके फॉर्म फिल कीजिए। अगली वीडियो तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।